नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा। सरकार के कई फैसलों को दुनिया ने सराहा। कोरोना से जंग अभी भी जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार से पूछा सवाल, कहा नेपाल और लद्दाख में क्या हुआ, देश को बताए सरकार। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, हर रोज बन रहा नया रिकॉर्ड। संक्रमितों की संख्या 1,45,000 के पार। 24 घंटे में 6,535 नए केस। 146 लोगों ने गंवाई जान। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को मिलेगा कृषि का दर्जा, सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश। 10वीं 12वीं का रिजल्ट 15 दिनों में हो सकता है जारी। कॉपियों का मूल्यांकन का काम लगभग हुआ पूरा। और देश भर में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड, एसी भी फेल। रेड अलर्ट, लोगों में उठानी पड़ रही है काफी दिक्कतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी सरकार ने देश में 6 साल पूरे कर लिए हैं। इन 6 सालों में मोदी सरकार के हिस्से में कई उपलब्धियां आई हैं। एक रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार ने पूरे किए 6 साल। 6 सालों में कई अहम फैसले। सरकार के फैसलों ने लोगों की जिंदगी संवारी। मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल के 6 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र सरकार ने जनता की भलाई के लिए इन 6 सालों में कई बड़े बड़े कदम उठाए हैं। सरकार के तमाम फैसलों की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंची है। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी वक्त उन्होंने एक उपलब्धि अपने नाम कर ली थी। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री जिनका जन्म आजाद भारत में हुआ है। मोदी सरकार के 6 साल पूरे होने के मौके पर हम आपको यहाँ मोदी सरकार की 6 बड़ी उपलब्धियों से रूबरू करवा रहे हैं। जनधन और उज्ज्वला योजना ने गरीबों के मुखड़े पर लौटाई मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को देश की जनता को बैंकिंग से जोड़ने के लिए जनधन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत 31.31 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। देश में बैंकों ने कैंप लगाकर वंचित लोगों के खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सुविधा से जोड़ने का काम किया था। इसके अलावा देश के गरीब भी गैस चूल्हे पर खाना बना सके, इस मकसद से मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना का आगाज किया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3 करोड़ परिवार को इस योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक ने बढ़ाया भारत का मान। 18 सितंबर 2016 को हुए उरी अटैक के 11 दिन बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने एलओसी के उस पार घुसकर तमाम आतंकी लॉन्च पैड तबाह किए और कई आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि भारत अब आतंकी गतिविधियों के खिलाफ चुप नहीं बैठने वाला, बल्कि पलटकर वार करने वाला है। इसके बाद पुलवामा में आतंकी हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकाने को तबाह कर दिया था। जीएसटी के जरिए पूरा हुआ वन नेशन वन टैक्स का सपना। भारत में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का मामला लंबे समय से अटका हुआ था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के 3 साल बाद संसद से जीएसटी को पास कराया और ये देश में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया। देश में कर सुधार की दिशा में ये सबसे बड़ा कदम था। जीएसटी लागू करने का मकसद एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स प्रणाली है। जीएसटी लागू होने के बाद उत्पाद की कीमत हर राज्य में एक ही हो गई है और राज्यों को उनके हिस्से का टैक्स केंद्र सरकार देती है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा कर दिया समाप्त। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सबसे अहम फैसला जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर किया। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया और इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीर समेत देश में एक देश एक विधान और एक निशान की व्यवस्था लागू हो गई है। मोदी सरकार के इस फैसले को विश्व पटल पर भी स्थान मिला है। नागरिकता संशोधन कानून जैसा बड़ा फैसला भी लिया।
मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में नागरिकता संशोधन कानून ऐसा दूसरा बड़ा फैसला रहा जिसकी विश्व स्तरीय कवरेज हुई। इसकी वजह रही इसका हो रहा लगातार विरोध, लेकिन तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इस कानून से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अन्य देशों में रह रहे हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी और यहूदियों को भारतीय नागरिकता मिल सकती है। हालांकि तमाम विरोधों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक ने ये स्पष्ट जरूर किया था कि इस कानून के जरिए किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी, बल्कि इसे तो नागरिकता देने के लिए लाया गया है। कोरोना से जंग में जुटी सरकार। कोरोना वायरस को देश में फैलने से रोकने के लिए मोदी सरकार ने कई फैसले लिए। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने और लोगों की मदद के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े दावा करते हैं कि कठिन परिस्थितियों के होने के बावजूद भी मोदी सरकार देश में कोरोना के कहर को रोकने में काफी हद तक सफल रही। बहरहाल मोदी सरकार ने 6 सालों में अपने फैसले से लोगों को चौंकाया है और लाखों लोगों की जिंदगी भी संवारी है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। महासमुंद में बाहरी राज्य से आ रहे 2 मजदूरों की मौत हो गई। बता दें, पहले मामले में एक श्रमिक बस से मुंबई से पश्चिम बंगाल जा रहा था, जहां उसकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। वहीं दूसरे मामले में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से सूरत, गुजरात से गजाम, उड़ीसा जा रहा था। मजदूर की तबीयत बिगड़ने पर महासमुंद स्टेशन पर उतारा गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बलरामपुर में कुछ दिन पहले क्वारंटीन सेंटर का वीडियो वायरल करने के मामले में प्रवासी युवक के साथ मारपीट के आरोप पर केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह द्वारा अधिकारियों पर दिए हुए विवादित बयान पर अब क्षेत्रीय विधायक बृहस्पति सिंह अधिकारियों के बचाव में उतर आए हैं। जहां तहसीलदार ने कहा कि वो शिकायत की जांच करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर गया था, लेकिन युवक के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई है। वहीं पीड़ित युवक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप को निराधार बताते हुए जनपद के सीईओ ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति क्वारंटाइन किया गया है तो उसे छूने का कोई सवाल ही नहीं है। मेरा लड़का दिल्ली से आया था 15 मई को, दिल्ली में रह रहा था। फिर 15 मई को आया बलरामपुर आके जो है क्वारंटाइन में अपनी सुरक्षा से चला गया। भाई इसको सफाई करवा दीजिए और व्यवस्था को सुधार दिया जाए। तो व्यवस्था को नहीं सुधारे तो उसके बाद में जो लड़का जो है वीडियो बना दिया, गंदगी उंदगी का खाना वाना का वीडियो बना के जो है वीडियो वायरल कर दिया। उसके बाद में 16 तारीख को रात में जाके उसी तहसीलदार और सीओ जो है जाके रात में मारपीट किए और मारपीट करने के बाद में जो है मोबाइल छीन लिए उनसे और मारपीट किए और धमकी दे के चला आए। तहकीकात के लिए जांच करने के लिए गए थे और युवक के साथ किसी प्रकार का मारपीट नहीं हुआ, क्योंकि सामाजिक दूरी का पालन करते हैं। हम अधिकारी लोग वहाँ उपस्थित थे, अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। इस तरह का जो आरोप लगाया जा रहा है वो निराधार है। माननीय मंत्री महोदय जी मंत्री के पद पदस्थ है, उनके द्वारा किस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ये उनके विवेक के ऊपर ही निर्भर करता है। इस बारे में और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। वो आरोप लगाया है कि हमारे द्वारा उनसे मारपीट किया गया है, जो कि गलत है, पूर्णतः गलत है। क्वारंटाइन व्यक्ति को छूना या उसके अंदर प्रवेश करना, हम इस ब्लॉक के नोडल हैं, क्या ये संभव है क्या कि हम उसको छुएंगे? तो छूने के बाद उसके हम अपने घर जाएंगे, तो बिल्कुल वो है बेबुनियाद बात है। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष
अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिला पामगढ़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत खरौद में शासकीय हाई स्कूल खरौद में लगभग 200 मजदूरों को क्वारंटाइन में रखा गया है। वहां की हालत बद से बदतर हो रही है। स्कूल में 200 मजदूरों को रखे जाने की समुचित व्यवस्था नहीं है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। वहीं प्रवासी मजदूरों ने बताया कि उनके खाने पीने की समय से व्यवस्था नहीं होती है और जो भी भोजन दिया जाता है वह सभी मजदूरों के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। कुछ मिल रहा है, कितना टाइम भी हो रहा है सर, तो कितने भूख में हम लोग। नगर पंचायत खरौद के अंतर्गत 4 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किए गए हैं। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, कॉलेज और हाई स्कूल की नई बिल्डिंग। हाई स्कूल की नई बिल्डिंग में सडनली 4:30 बजे लगभग 200 व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। इनको क्वारंटाइन करवाया गया है। चूँकि और भी अन्य जगह भी व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ भी व्यवस्था किया जाना के लिए जो हमारे पास कर्मचारी हैं वो भी सीमित है। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बिलासपुर स्थित रिम्स में दाखिल कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक विकासखंड पाली के तहत चैतुरगाड़ मार्ग पर ग्राफ लाफा के पास सुबह 7 बजे लगभग तेज रफ्तार बाइक और ट्रैक्टर के बीच जोरदार टक्कर हो गई। बाइक को टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर का इंजन सड़क पर ही पलट गया, जिसमें बैठे दोनों युवकों की इंजन में दबने से मौत हो गई। वहीं बाइक सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई। बलौदा बाजार जिला ब्लॉक के मुख्यालय के तहत नगर पंचायत भटगांव में भाटापारा से मजदूरों को लेकर लगभग 15 बसें भटगांव पहुंची। प्रवासी मजदूरों की पहुंचने की जानकारी बिलाईगढ़ के अधिकारियों को और नगर पंचायत के अधिकारियों को पहले से ही दे दी गई थी, जिसके मद्देनजर सभी बसों के ठहरने के स्थान को दुरुस्त कर लिया गया था। बस ठहरने के स्थान पर आसपास के एरिया को सैनिटाइज कर दिया गया था, जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। हमारे द्वारा 3 क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, ITI को, गवर्नमेंट कॉलेज को और हॉस्टल को। जो प्रवासी मजदूर हैं वो ITI में अभी शिफ्ट किया गया है। ITI में और कॉलेज में दोनों जगह उनके रहने की व्यवस्था की गई है, खाने की व्यवस्था की गई है। वहाँ लाइट, पंखा और लगातार सैनिटाइज करवाया जा रहा है। यहाँ पर एक ब्रेक लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में सप्ताह भर में कोरोना का कहर जारी है। छत्तीसगढ़ में 40 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है, जिसमें अकेले मुंगेली में 30 केसों की पुष्टि हुई है,
जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है। वहीं मुंगेली अब हॉटस्पॉट में तब्दील होता जा रहा है। जिले में संक्रमित पाए गए अधिकतर लोग प्रवासी मजदूर हैं, जो कि सबसे पहले मरीज रामपुर में मिलने के बाद जिले के 17 गांवों को सील किया गया था। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे का कहना है कि 40 प्रवासी श्रमिक आगरा से आए थे, उन्हीं में से 30 का एक ग्रुप पॉजिटिव पाया गया है। कार्रवाई करने के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं। बड़ी संख्या में सैंपल परीक्षण के लिए भेजा गया है। चौबीस तारीख की स्थिति में जिला मुंगेली में 13 पॉजिटिव थे। आज अभी सूचना मिल रही है कि 26 केस के रिजल्ट और आए हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। अधिकृत जानकारी की इंतजार किया जा रहा है और इसमें जिला पुलिस सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रही है और पेट्रोलिंग व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन से समन्वय स्थापित करके कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर किरण कौशल ने झीरम घाटी में 25 मई 2013 को नक्सल हिंसा में शहीद हुए वरिष्ठ नेताओं, सुरक्षा बलों के जवानों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। इस हमले में छत्तीसगढ़ के विद्याचरण शुक्ला, नंद कुमार पटेल, महेंद्र वर्मा सहित कई नेता और जवान शहीद हुए थे। 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारियों द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया। अभी जब देश अपनी पूरी ताकत झोंककर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियां कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल भारत के मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशानियों का सामना कर रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में टिड्डियों का आतंक, नई आफत बनकर आया टिड्डियों का गैंग। किसान की फसलों का कर रहे अंत, टिड्डियों के मूवमेंट पर प्रशासन अलर्ट। अभी जब देश अपनी पूरी ताकत झोंककर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल भारत के मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है। टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हैं। झांसी जिले के बाहरी इलाकों में टिड्डियों के झुंड से के अचानक मूवमेंट ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया है। झांसी जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड द्वारा अचानक मूवमेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड को रसायनों के साथ स्टैंड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने वाले जिला मजिस्ट्रेट आंध्रा वामसी ने कहा कि आम जनता के साथ साथ ग्रामीणों से कहा गया है कि वे दल के आने के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। टिड्डे उन स्थानों पर जाएंगे जहां हरी घास या हरियाली है, इससे ऐसी जगहों पर उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी साझा की जानी चाहिए। टिड्डी दल का मूवमेंट जो हम देख रहे थे झांसी जनपद के अंदर, ये वही टिड्डी दल है या लोकस्ट स्वार्म है जो ग्रेगेरियस है। लगभग 1 से लेकर 2 किलोमीटर की रेडियस पे ये टिड्डी दल है और कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन लिया जाए, कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। इसमें जो हमारा टीम्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की या प्लांट सुपरवाइजर्स की या टीएस की प्रति ब्लॉक में स्थापित है। अब ये एक तरफ से एक डिज़ास्टर ही हो गया, आपत्ति हो गया था, तो फिर सारी निगरानी समितियों को हमने कहा था कि कंट्रोल रूम में जितने जल्दी सूचित करना है उतनी जल्दी हमें सूचित करना। राजस्थान में करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू हो गए हैं। टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। बीते दिनों टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में घुस आए थे। क्षेत्र में पहुंचे टिड्डी के दल को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। क्षेत्र में उड़ रही टिड्डी के दल ने 2 दिन से गांव के आतंक मचा रखा है। लाखों की संख्या में आया टिड्डी दल गांव के कई पेड़ों को उजाड़ चुका है। आसमान में लाखों की संख्या में उड़ रही टिड्डी कौतूहल का विषय है। इसे देखकर ग्रामीण दहशत में है। खेत की सब्जी है, मूंग की खेत है और साथ साथ कुछ बड़े बड़े पेड़ है जिसमें हरियाली के पत्ते हैं। उस पर ये बसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था
कि इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1, और दूसरी बात वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स जो आई है उनके माध्यम से भी हो, केमिकल स्प्रेइंग करना उन सारी पेड़ों पे और उसको मारना, एक तो ये तय कर दिया था। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल का प्रकोप राजस्थान में होते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। इसलिए मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो इन टिड्डियों ने मध्य प्रदेश राज्य में दस्तक दे दी है और 27 साल में प्रदेश में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसकी मानसून तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो अगर समय रहते टिड्डी दल पर काबू नहीं पाया गया तो राज्य में 8,000 करोड़ की मूंग फसल का नुकसान हो सकता है। इसके बाद कपास और मिर्ची की फसल भी नष्ट कर सकते हैं। वहीं किसानों को टिड्डी दल को आगे उड़ाने के लिए प्रचलित उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही शाम 7 से 9 के बीच निगरानी रखने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 7 से 9 टिड्डी दल विश्राम करता है और इसी समय उन पर रसायन छिड़का जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। यहाँ पर रुकते हैं, एक ब्रेक ली, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के एक बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप जारी है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से विदर्भ, मध्य प्रदेश और गुजरात को आने वाले दिनों में राहत न मिलने का अनुमान लगाया है और यहां गर्मी की लहर जारी रहेगी। एक रिपोर्ट देखिए। आग बरसाने को है आसमान। देश के बड़े हिस्से में गर्मी की लहर। अगले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी। कुछ इलाकों में चलेगी बेहद गर्म हवाएं। अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती पड़ेगी गर्मी। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पारा 45 डिग्री के पार होने के साथ ही भारतीय मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में लू और गर्मी के थपेड़ों के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर और तीखे हो गए हैं। इसी क्रम में MP के 8 जिलों में लू चली और रविवार को भी गर्मी के तेवर तीखे रहे। प्रदेश में सबसे अधिक 46 डिग्री तापमान नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। राजधानी में अधिकतम तापमान 43.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक तापमान रहा। मौसम विज्ञानियों ने अभी 2 से 3 दिन तक भीषण गर्मी बरकरार रहने के आसार जताए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में हीट वेव, जिसे लोकल लैंग्वेज में लू कहते हैं, शुरू हो गई है।
सरल शब्दों में ये हवाएं इतनी ज्यादा गर्म होती हैं कि मनुष्य की त्वचा को झुलसा देती हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य धूप में अपनी त्वचा को सुरक्षित किए बिना नहीं निकल सकता। बच्चे बुजुर्गों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। ये निर्देश मिले हुए हैं कि जितना ठंड से बचाव करें उतना ही ठीक है, क्योंकि गर्मी में फ्रिज का पानी आपके गले को संक्रमित कर सकता है, बच्चों को बूढ़ों के शरीर पर असर डाल सकता है। इससे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम भी कमज़ोर होता है। मटकी के पानी में मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। मटकी का पानी स्वास्थ्य के लिए बढ़िया रहता है, इससे गला संक्रमित नहीं होएगा, बच्चों बूढ़ों सभी के लिए सही रहता है। इसलिए मटकी का पानी, मैं तो कहता हूँ हमेशा ही ये चीज़ रहनी चाहिए, वापस पुरानी परंपरा की तरफ लौटना चाहिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग बना के गए हैं। एमपी के 18 जिलों में लू का प्रकोप। रीवा, सीधी, खंडवा, खरगोन, गुना और दामोह में लू का प्रकोप। 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हुआ रिकॉर्ड दर्ज। होशंगाबाद, राजगढ़, शाहजहांपुर, रायसेन, सागर, टीकमगढ़, उमरिया, भोपाल और जबलपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज। छतरपुर, ग्वालियर, रीवा, सीधी, खरगोन, खंडवा, गुना, दमोह में लू चली। इतना ही नहीं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में बारिश की प्री मानसून गतिविधियों और आंधी के कारण थोड़ी राहत रहेगी। इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और विदर्भ के कुछ इलाकों में, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक क्षेत्रों में भी अगले 3 से 4 दिन आग बरसाती गर्मी पड़ेगी। प्रचंड गर्मी तब घोषित की जाती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो और सामान्य तापमान में बढ़ोतरी 4.5 डिग्री से लेकर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक हो। धूप बहुत पड़ रही है, लेकिन जरूरी कार्य से निकलना पड़ रहा है। गर्मी का मालूम क्या है? आज गर्मी तो आज बहुत है, पसीना पसीना हो रहा है और बहुत गर्म इस समय महसूस हो रहा है। 5 दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना के कुछ इलाकों में बेहद गर्म हवाएं चलेंगी। लू के थपेड़ों की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।